मैं काफ़ी सारी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आशा आंगनवाड़ी, पीआरडी, संविदा या फिर संविदा आउटसोर्स में कार्यरत सभी कर्मचारी हम कह सकते हैं के लिए टीएडीए को लेकर के हो गया, या फिर सैलरी बेसिस पे हो गया, या बढ़ोतरी पे हो गया, किसी भी चीज़ पे हो, पेंशन पे हो, पीएफ पे हो, हर चीज़ पे वीडियो बनाती हूँ यूपी के लिए। तो अगर आप किसी अदर राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके राज्य के लिए भी अवश्य वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगी। अभी की न्यूज़ हम देख रहे हैं भारत लाइव से, तो इस पे आप सभी देख सकते हैं इनके चैनल के माध्यम से बताया गया है कि कैबिनेट में जो बैठक हुई है उस पे कई मुख्य प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाएगी। तो देखते हैं क्या है, पूरी अपडेट आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इसके लिए अगर आप पहली बार प्रिया हेल्प ज्ञान चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लिप को। कार्यशैली है वो रहकर अपने अधिकारियों से, अपनी टीममेट से संवाद करते रहते हैं। कभी फिजिकल संवाद साथ में बैठ के, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कसावट रहे प्रशासनिक स्तर पर भी। इसके अलावा मंत्रालय क्या कुछ कर रहे हैं उसकी भी हमेशा समीक्षा करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। रवि, 2027 पर तो सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन उससे पहले अब जितनी बार मीटिंग्स होगी सबको लगेगा कि कुछ बड़ी सौगात निकल कर आएगी। आज क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल 16 से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मोहर लग सकती है, जिसमें वकीलों को एक बड़ा तोहफा है सरकार दे सकती है इस कैबिनेट की बैठक के जरिए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मानदेय हो या मासिक जो भत्ते हैं उनमें बढ़ोतरी कर सकती है। उसके अलावा मोलालगंज की जो रजिस्ट्री के लिए ज़मीन है उसको भी लेकर बैठक में मोहर लग सकती है। उसके अलावा आपको बता दें कि चाहे भदोही हो, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर व आपकी नई जेलों के निर्माण के प्रस्ताव को भी इससे बैठक में मंजूरी मिल सकती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग के दंत श्रवण सेवा नियमावली में परिवर्तन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज की कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। करीब 16 से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर चर्चाएं थी। सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है वो वकीलों को सरकार तोहफा दे सकती है। जो उनका मानदेय है या उनका जो मासिक भत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी कर सकती है। आज की कैबिनेट की बैठक में 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास में शुरू हुई है। कुछ देर में बैठक खत्म होगी, उसके बाद ब्रीफिंग होगी, उसके जरिए ही पूरी जानकारी साफ की जाएगी कि आज की कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव थे जिन पर मोहर लगी। जी, कसावट को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत जाने जाते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं एक्सप्रेस लाइव के मुताबिक आप सभी को ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। इसी के ज़रिए मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में बता रही हूँ। तो लखनऊ से लाइव है यहाँ पर रवि जी, वो भी आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर कैबिनेट की जो बैठक है उस पर किस किस को सौगात दी जाएगी इसके बारे में बात चल रही है। लेकिन अभी कैबिनेट की बैठक जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो पूरे प्रस्ताव ये लोग नहीं बता सकते। जैसे ही मतलब बातें निकल कर आती हैं वैसे आप सभी को मेरे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस किस को प्रस्ताव में मोहर लगी है, किस किस के बारे में योगी जी ने किसको क्या क्या सौगातें दी हैं। पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए चैनल पर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सब पर उनकी पैनी नजर रहती है, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड क्या हुआ मंत्रालय में, क्या नहीं हुआ, कौन सी चीजें आपको चाहिए थी, मेरे पास तक क्या कुछ कागज पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर भी मंथन चिंतन अमूमन करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल समय समय पर तमाम सारे विभागों के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक करते रहते हैं और उनके जो विभागों को लेकर क्या कुछ काम चल रहा है उसकी समीक्षा करते रहते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो उनका दूसरा कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म था और उसको लेकर लगातार काम किया गया। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर करने के लिए काम किया गया है। मिशन रोजगार को लगातार वो खुद निगरानी करते हैं। और अगर परीक्षाओं की बात करें तो परीक्षाओं को लेकर भी काफी सख्ती बरती गई है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे विषय जिनको लेकर काम किया गया है, रोजगार को लेकर काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात किसानों पर भी साफ तौर पर फोकस रहा है, उनको लेकर भी काम किया गया है। महिलाओं को लेकर काम किया है, ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए काम किया। तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सरकार काम करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तमाम सारे विभागों की समीक्षा भी करते रहते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से काम कर रहा है उसको लेकर भी जिस तरीके से जो सराहना है वो भी की जा रही है। चाहे हम उनके बुलडोजर मॉडल की बात करें, जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक नजीर पेश की है, उसकी चर्चा है वो पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी की जा रही है।
रवि, पिछले कुछ वक्त में उत्तर प्रदेश में कई जगहों से खबरें आ रही थी बिजली कटौती को लेकर। आपने भी कई जगहों पर रियलिटी चेक किया। उस दिशा में सरकार की तरफ से कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर कितनी उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रचंड गर्मी का असर था और जिस तरीके से लगातार मौसम बदलाव देखने को मिला, आंधी तूफान की वजह से कई जगह बिजली की आवाजाही की शिकायतें थी और तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग बिजली की आवाजाही के लिए परेशान थे। जिससे गर्मी लगातार लोगों की परेशानी की वजह बनी थी, तो उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा की थी। गर्मी को लेकर जहाँ सभी जिलों के चाहे जिलाधिकारी हो या जो जिम्मेदार अफसर उन सबको निर्देश दिए थे ताकि आम जनता को उसकी दिक्कत ना हो, चाहे बिजली हो या पानी है, पूरी व्यवस्थाएं की जाए। स्वास्थ्य को लेकर भी अगर कोई इस गर्मी से पीड़ित होता है तो उसको भी पूरी समुचित व्यवस्था है वो की जाए, उसको निर्देश किया गया था। उसके अलावा ऊर्जा विभाग के साथ इन्होंने बैठक की थी और बिजली को लेकर साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश भर में कहीं भी अगर बिजली की आवाजाही होती है तो साफ तौर पर लोगों की समस्या ना उनको फेस करनी पड़े, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखें। और कहीं बिजली अगर जाती भी है तो और अगर कोई कंट्रोल रूम पर कोई जानकारी लेता है तो उसको समय बताया जाए कितने समय बत्ती आएगी उनकी। तो इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं एक निर्देश दिए थे और बैठक की थी और उसके जरिए आम जनता की समस्या को समझा था, सुना था और निर्देश दिए थे ताकि जो आम जनमानस है उनको आने वाली समस्याओं का सामना करना है। आम जनमानस को राहत मिलता है। बहुत धन्यवाद रवि जी। फैसलों को हरी झंडी दिखा दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। यूपी कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव आपके लिए कितने जरूरी है और इन प्रस्तावों में आपके लिए क्या क्या है, देखिए। योगी कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वो प्रस्ताव कौन कौन से हैं वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। बैठक में किसानों, परिवहन व्यवस्था, न्यायिक क्षेत्र और जेल प्रशासन से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है। मक्का का MSP 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है। 5 जून से इसकी खरीद भी होगी। इसके अलावा और क्या फैसले हुए हैं वो भी आपको बता रहे हैं। 31 जुलाई तक मक्का भी चलेगी। इसके अलावा जब कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है वो आपको बता रहे, खाद्य, कारागार, सिंचाई, आबकारी समेत कई विभागों के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। लाखों वाहन स्वामियों को राहत मिली है। कैबिनेट ने इसको लेकर भी जो अहम फैसला है वो लिया है। 18 शहरों में GCC मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, इसको लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा और क्या कुछ जो फैसले हैं लिए गए, बड़े शहरों में AC इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को हरी झंडी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट की बैठक में दिखाई है। 5 जिलों में नई जेलों के निर्माण को कैबिनेट की स्वीकृति भी दी गई है। तो 5 जिलों में नई जेलों के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। जेल में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजा नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा और क्या फैसले हैं वो भी आपको बता रहे। सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में 50% तक बढ़ोतरी हुई है और ये कहीं ना कहीं बड़ी जो राहत है वो सरकारी वकीलों के लिए मानी जा रही, क्योंकि कहा जा रहा था कि फैसला आज होगा जो कि उस पर मुहर लग गई। मोहनलालगंज में रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जो जमीन है वो भी यहाँ पर मंजूर कर ली गई है। जिला न्यायालयों के सरकारी वकीलों की रिटेनरशिप भी यहाँ पर बढ़ेगी।